दोस्तों हम में से ज़्यादातर लोग का अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है और हम एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ऐसे में अगर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऐसा प्लान के बारे में पता चलता है जहां पे आपको सिर्फ 5,000 का एसआईपी करना है 5 साल के लिए और आपको रिटर्न में मिलेगा 1 करोड़ रुपये, तो शायद ज़्यादातर लोग मेरे ये बात का यकीन नहीं करेंगे। पर दोस्तों वीडियो के आखिर तक मैं आपको ये प्रूफ करूँगा कि ये 100% जेन्युइन है, कोई भी फेक न्यूज़ नहीं है दोस्तों। तो हम अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से 1 करोड़ रुपए का रिटर्न ले सकते हैं मैच्योरिटी पे। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के कैलकुलेशन शुरू करते हैं और हम ये जानते हैं कि किस तरह से आप इतना सारा पैसा इनकम कर सकते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं मंथली इन्वेस्टमेंट। तो आपको हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है दोस्तों। अब अगर आप इसको सेफली इन्वेस्टमेंट करते हैं, अच्छे से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लगभग आपको 15% का ऑन एन एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। वीडियो के आखिर में दोस्तों हम आपको कुछ ऐसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के म्यूचुअल फंड के बारे में भी बताएंगे जहां पे आपको कम से कम 17-18% का रिटर्न मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड है दोस्तों। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप 15% मान के चल सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि आपको 5,000 का एसआईपी सिर्फ 5 साल के लिए आपको करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 साल में आपने इस म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट किया 3 लाख रुपए और दोस्तों आपको इंटरेस्ट मिला 1,48,408 रुपीज़। कुल मिला के ये हो गया दोस्तों 4,48,408 रुपीज़। अब जैसे ही आपको ये 5 साल के बाद इतना रुपए हो जाता है दोस्तों, ये पैसे को आपको अपने म्यूचुअल फंड से विड्रॉ कर देना है। जैसे ही आप इस पैसे को विड्रॉ करेंगे आपको गिरेगा दोस्तों 12.5% का टैक्स इस प्राइस के ऊपर 1,48,408। तो इसका अगर हम टैक्स डिडक्शन करने के बाद कैलकुलेट करें तो चलिए हम एक बार अपने कैलकुलेटर पे इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ओपन कर लिया है अपना कैलकुलेटर। तो कुल मिला के दोस्तों आपको टैक्स गिरेगा 1,48,000 और 408 के ऊपर। तो हमने ये वैल्यू को यहाँ पे एंटर कर लिया है। इसमें दोस्तों आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा दोस्तों, यानी कि दोस्तों आपको होगा 87.5% आपके पास होगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों यहाँ पे 0.875। तो कुल मिला के आपको मिलेगा दोस्तों 1,29,857, लगभग 1,30,000 रुपये। तो इसी पैसे के साथ ये आपने जो 3 लाख रुपए निवेश किया था, तो देखिए दोस्तों जो टैक्स गिरता है, जो आपको प्रॉफिट होता है उसके ऊपर गिरता है, जो आपने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर टैक्स नहीं गिरेगा। तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 1,48,408 के ऊपर। तो यहाँ पे इस पैसे पे ऊपर आपको टैक्स गिरेगा 12.5% का। तो आपके पास बचा दोस्तों 87.5%। तो 1,48,408 का 87.5% होता है दोस्तों 1,29,857। अब इसको अगर हम 3 लाख रुपए से जोड़ दें जो कि आपने इन्वेस्टमेंट किया था, तो इसका वैल्यू हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कुल मिला के अभी आपके पास होगा दोस्तों 4,29,857 रुपीज़ एट द एंड ऑफ 5 ईयर। यानी कि आपने 5,000 रुपये का एसआईपी किया 5 सालों के लिए 15% रिटर्न के हिसाब से, और 5 साल के बाद अभी आपके पास नेट है लगभग 4,30,000 रुपये। तो चलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 4 लाख रुपए मान लेते हैं कि 30,000 रुपये आपने अपना किसी पर्सनल काम में खर्च कर लिया। तो अभी आपके पास है दोस्तों 4 लाख रुपए। अब ये जो 4 लाख रुपए आपके पास है, इसको आपको दोस्तों लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है। तो दोस्तों लमसम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने 4 लाख रुपए डाल दिया है टोटल इन्वेस्टमेंट। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरह से हमारे पिछले 5 साल से 15% का रिटर्न मिल रहा है, आने वाले टाइम में भी ऑन एन एवरेज 15% का रिटर्न मिल रहा होगा। दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल हमें 15% का रिटर्न मिले। किसी साल ये 10%, 8% हो सकता है, किसी साल 20 से 25% भी हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम यहाँ पे 15% मान के चल रहे हैं। तो मान लीजिए आपने 2025 से अपनी एसआईपी शुरू की, जैसे ही 2030 आया तो
2030 में आपके पास होगा 4 लाख रुपए। अब इसी 4 लाख रुपए को आप 5 साल के लिए अगर लमसम में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5 साल के बाद दोस्तों आपने इन्वेस्टमेंट किया था 4 लाख रुपए और अभी आपके पास होगा दोस्तों लगभग 8 लाख रुपए। अभी इसी पैसे को अगर आप और 10 साल और 5 साल के लिए होल्ड करते हैं यानी कि 2035 में आपके पास होगा दोस्तों 16,18,223 रुपीज़। तो अगर आप इसको दोस्तों कंटिन्यू करते हैं 15 साल तक तो 15 साल के बाद आपको मिलेगा दोस्तों लगभग 32,50,000 रुपीज़। और अगर आप इसको 20 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो देखिए दोस्तों 20 साल में आपका हो रहा है दोस्तों 65,46,615 रुपीज़। तो दोस्तों आपने क्या किया, सबसे पहले 5 साल तक इसका SIP किया 5,000 का, फिर उसी का जो अमाउंट मिला आपने 4,000, इसके ऊपर आप अपने सैलरी से आप अपने इनकम से एक भी पैसा ऐड नहीं कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ वही 4 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आपका ये पैसा अपने आप बढ़ता जा रहा है। तो ये 20 साल हो गया और पिछले का जो 5 साल SIP वाला यानी कि 25 साल के बाद आपके पास होगा दोस्तों 65,46,615 रुपीज़। और अगर आप इसको थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि अगर आप इसको कर देते हैं दोस्तों 24 साल तक, तो देखिए 24 और वो 5 यानी कि 29 ईयर के बाद दोस्तों आपके पास होगा 1,14,50,070 रुपीज़, जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 लाख रुपए किया था, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है दोस्तों 1,10,50,070 रुपए। तो अगर आप यहाँ पे टैक्स भी काट दें तो लगभग आपके पास नेट अमाउंट होगा दोस्तों 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए। और अगर आप इसको सिर्फ 1 साल बढ़ाते हैं यानी कि 25 साल, 25 और पिछला का 5, 30 साल में लगभग आपके पास होगा दोस्तों 1.3 करोड़। तो दोस्तों अगर मान लीजिए अभी आपकी उम्र 25 साल है और 25 साल अगर आप इस प्लान के तहत रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तो अगर आपकी उम्र 25 साल है तो अभी आपके ऊपर उतना ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं होगा, क्योंकि आपकी लगभग आप में से हर किसी की मैरिज नहीं होगी, आपके पास घर का बर्डन नहीं होगा। तो अभी अगर आप अपना ये प्लानिंग शुरू करते हैं तो जब आपकी उम्र 30 साल तक हो जाएगी तब आपके पास 4 लाख रुपए होगा और उसी 4 लाख रुपए को इस प्लान के तहत इन्वेस्टमेंट करके आप अपना रिटायरमेंट का प्लानिंग कर सकते हैं दोस्तों। या फिर अगर आपकी उम्र 40-45 साल के आसपास भी हो गया है तो इस तरह से आप अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए भी प्लान कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों एक बार हम ये देख लेते हैं कि SBI का कुछ ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड है जो कंसिस्टेंटली आपको सालाना 15% का रिटर्न देने के काबिल है। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ गए हैं SBI के ब्लू चिप फंड पे। अभी दोस्तों ये ब्लू चिप फंड क्या होता है? ब्लू चिप फंड वो फंड होता है दोस्तों जो कि जितने बहुत ही अच्छे लार्ज कैप कंपनीज हैं वहाँ पे वो आपके पैसे को इन्वेस्टमेंट करता है। अगर आप SBI के ब्लू चिप फंड की बात करें तो यहाँ पे इसका अगर हम ग्रोथ देखें तो पिछले 1 साल में दोस्तों इसने 27.84% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल की बात करें तो इसका एवरेज सालाना रिटर्न 17.38% का रहा था दोस्तों, और पिछले 5 साल में इसने 19.86% का रिटर्न दिया है। और जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसका एवरेज रिटर्न 16.52% है दोस्तों। तो हमारा वीडियो का जो टारगेट था वो 15% था, ये हमारे लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने ब्लू चिप फंड को क्यों सिलेक्ट किया, तो जैसे ही हम आपको थोड़ी पे यहाँ पे दिखाते हैं तो देखिए सबसे पहले इस फंड का साइज देखिए, लोगों ने 49,176.64 करोड़ रुपए यानी कि लगभग 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। अब 50,000 करोड़ जो होता है दोस्तों वो कोई छोटा अमाउंट नहीं होता है। अब क्योंकि लोगों ने यहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो आप खुद सोच के देखिए इसमें कुछ तो दम होगा, नहीं तो कोई क्यों बेकार में इतना सारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा। अब अगर इस फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो आप यहाँ पे 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब अगर हम यहाँ पे इसके होल्डिंग्स को देखिए तो देखिए एक कौन से कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट का होल्डिंग करता है। तो देखिए सबसे पहले हो गया दोस्तों HDFC बैंक जो कि प्राइवेट बैंक में सबसे बेस्ट बैंक माना जाता है। फिर रिलायंस बैंक, फिर आ गया दोस्तों ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, L&T, इन्फोसिस, ITC, टाटा कंसल्टेंसी, कोटक महिंद्रा, ब्रिटानिया
है, इंडस्ट्री है, जितने भी यहाँ पे लिस्ट है दोस्तों, सबके सब A1 कंपनी है दोस्तों, कोई भी किसी से कम नहीं, जो कि हर साल रेगुलरली प्रॉफिट आपको देते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों अगर आप ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको ज़रूर सक्सेसफुल मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी इसकी रिटर्न कैलकुलेटर की बात कर देते हैं, तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे अगर आप सिर्फ 1 लाख रुपए का निवेश किए होते 1 साल से पहले, तो आपको आज के डेट में 1,27,840 मिल गया होता। 3 साल पहले करते तो आपका पैसा 1,61,000 हो गया होता। 5 साल पहले होते तो सिर्फ 5 साल में आपका पैसा 2 गुना से भी ज़्यादा हो गया होता। दोस्तों ये जो म्यूचुअल फंड है इतना पावरफुल है दोस्तों हम आपको जो SBI का ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान के बारे में बता रहे हैं, ये हमारे हिसाब से, हमारे रिसर्च के हिसाब से बेस्ट ब्लू चिप फंड है दोस्तों। पर ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। हमारा इस वीडियो का मोटिव आपको उकसाना नहीं है कि आप इस फंड पे इन्वेस्ट करें। दोस्तों पैसा आपका है, हम ना कोई सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी है, ना ही हमारा ये वीडियो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उकसाना है। दोस्तों हमारा इस वीडियो का मोटिव सिर्फ आपको फाइनेंशियल नॉलेज या फिर आपको एंटरटेनमेंट करना है। अगर आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करते हैं या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप अपने सेबी रजिस्ट्री एडवाइजरी से ज़रूर संपर्क करें। दोस्तों किसी के वीडियो, किसी के बहकावे में आपके आके अपने फाइनेंशियल डिसीजन को मत लीजिए। दोस्तों पैसा आपका है, डिसीजन आपका है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप इसी तरह के वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।